हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जुगनियस के मेकओवर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या लूज पाउडर से ही मेकअप सेट हो जाता है, क्या कॉम्पैक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, या फिर कॉम्पैक्ट से ही मेकअप सेट हो जाता है, लूज पाउडर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्या फिर मेकअप में दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होगा यदि आपके पास में एक ही प्रोडक्ट है, कॉम्पैक्ट है या फिर लूज पाउडर है। तो चलिए बात करते हैं आज के विषय पर। तो उसके लिए मुझे आपको पूरा मेकअप करके दिखाना होगा, क्योंकि लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट का यूज़ तो लास्ट में ही मेकअप सेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लिया है। यहाँ पे मैंने क्लींजिंग मिल्क लगाया है और उसको अपने फेस पर रब किया है अच्छे से, ताकि जो फेस की डस्ट है वो सारी निकल जाए। तो सारा मेकअप निकल चुका है और डस्ट भी लगभग निकल ही चुकी है। और उसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ पे मॉइस्चराइज़र। गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, और चाहे हो बरसात का मौसम, तो मॉइस्चराइज़र तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रही टोनर की बात, तो मैं अपने फेस पे ज़्यादातर टोनर यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ कॉम्पैक्ट के विषय में बात करने का है, इसलिए मैं यहाँ पे ये मेकअप कर रही हूँ। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में अब हम लगाएंगे प्राइमर, क्योंकि प्राइमर तो मेन चीज़ है मेकअप की। क्योंकि प्राइमर लगाने से एक लेयर प्रकट हो जाती है, उस लेयर को बना कर जब मेकअप लगाया जाता है तो मेकअप ऑटोमेटिकली स्मूथ होता है और फोटो फिनिश मेकअप हमारा तैयार होता है। तो चलिए, हमने लगा ली है यहाँ पे प्राइमर। और प्राइमर लगाने के बाद में हम अपने अंडर आई को कवर करेंगे एक कंसीलर से, जिसका शेड तो इस पर है नहीं कुछ, तो मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ। तो अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो आप पीले कलर का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई शेड बताया जाए या फिर आपको कोई नंबर बताया जाए, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि जो कलरफुल होते हैं वो कलर करेक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने पीले कलर का करेक्टर लिया है, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो बस थोड़े बहुत ही हैं, तो मैंने थोड़ा सा ही लगाया है। और यहाँ पे भी अपनी फाउंडेशन की जगह मैं लगा रही हूँ कंसीलर, जो कि मेरी स्किन टोन से मैच करता हुआ है, और उसका जो थोड़ा सा पिगमेंट है वो है थोड़ा सा येलोइश की तरफ। तो ना मैं यहाँ पे ज़्यादा फेयर स्किन करने वाली हूँ और ना ही मैं यहाँ पे ज़्यादा पिंक टाइप की स्किन करने वाली हूँ। मैं सिर्फ वही स्किन टोन लिया है जो मेरा खुद का स्किन टोन है। ना मैंने एक नंबर शेड ऊपर लिया है, ना ही मैंने एक नंबर शेड नीचे लिया है। मैंने वही शेड उठाया है जो मेरी स्किन से मैच करता हुआ है, क्योंकि मुझे ना ही गोरा होना है और ना ही मुझे यहाँ से मैं काला होना है। मुझे सिर्फ एक मेकअप क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना कंसीलर लगाने के बाद में मैं उसको ब्लेंड करूँगी। और कंसीलर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको फाउंडेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसकी हैवी कवरेज होती है जब हम कंसीलर का यूज़ करते हैं। और वो लॉन्ग स्टे होता है, उसको ज़्यादा ब्लेंड करने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया है उसको ब्लेंडिंग करने के लिए, और जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए, ये फ़ोन में मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैंने मिरर लेके छोटा वाला, तो मैंने अपने मेकअप को ब्लेंड किया है। और अब इस समय हम लगा रहे हैं हाइलाइटर। तो उसी कंसीलर का लाइट शेड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और ये कुछ ज़्यादा लाइट शेड नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर लाइट शेड है। तो मैं यहाँ पर लाइट शेड कर रही हूँ, और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि जो मेरे फेस के फीचर्स हैं वो थोड़े से इन्हेंस हो जाए। क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ से कंसीलर कर लेते हैं या फिर एक ही बेस क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारा मुँह जो है बहुत बेकार लगता है, ऐसा लगता है जैसे ना जाने क्या थोप रखा है। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे कॉन्टोर। तो यहाँ पे मैंने क्रीम कॉन्टोर लिया है। तो क्रीम कॉन्टोर को मैं लगाऊंगी अपने फेस के अकॉर्डिंग, जैसा भी मुझे शेप चाहिए होगी अपने फेस की। तो मैंने यहाँ पे हल्का ही शेड लिया है, मैंने ज़्यादा डार्क शेड नहीं लिया है, क्योंकि जब हम डार्क शेड यूज़ करते हैं तो ब्लेंडिंग के समय वो फैल जाता है और उससे पूरा फेस ब्लैक ब्लैक लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं ये दिन का मेकअप कर रही हूँ और मैं ये खुद का मेकअप कर रही हूँ जैसा मेरे को पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे लाइट शेड का यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरे फेस पे कुछ लगे भी ना कि मैंने कुछ लगाया है, और मेकअप भी हो जाए और अच्छा भी लगे। सिर्फ ये तिल जो है चेहरे पे और जो थोड़ा सा पिगमेंट है ये छिप जाए, सिर्फ इसलिए ये मेकअप हो रहा है और आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक शेप क्रिएट कर ली है, जो कि है यहाँ पर कॉन्टोर की, और मैंने पतला ब्रश लिया है ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट ना ही लगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, अपना कॉन्टोर लगा लिया है मैंने। तो ये देखिए, पूरा अच्छे से अप्लाई करना है, जहाँ पे ये जो लाइन होती है इसको अच्छे से क्रिएट करना है, ताकि जो फेस की शेप है वो बहुत ही अच्छे से आए। और अब हम नोज़ पे लगाएंगे। तो नोज़ पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो
चेहरा है उस पर सबसे ज़्यादा नाक ही होती है जो दिखाई देती है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है कॉन्टोर और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो देखिए जब भी आप ब्लेंड करते हैं, यदि आप पहले मेरी तरह कंसीलर को ब्लेंड कर रहे हैं, जैसे कि मैं हाइलाइटर लगा के यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ, तो आपको पहले हाइलाइटर एरिया ही ब्लेंड करना है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि पहले हाइलाइटर ब्लेंड कर लिया और तुरंत बाद ही आपने उसको कॉन्टोर को भी सेट कर लिया, ब्लेंड कर लिया, तो इससे क्या होगा, आपके जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसमें 2 तरीके का प्रोडक्ट लग जाएगा, जिससे कि आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है मेकअप में। तो पहले यदि आप मेरी तरह ये हाइलाइटर एरिया ब्लेंड कर रहे हैं तो पहले हाइलाइटर एरिया ही ब्लेंड करें, और यदि आप कॉन्टोर ब्लेंड कर रहे हैं तो पहले कॉन्टोर ही ब्लेंड करें। ठीक है, तो जहाँ से आपने ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ किया है हाइलाइटर पे, उससे बदल कर पलट कर उसकी जगह बदल कर तभी आपको कॉन्टोर को ब्लेंड करना है। वरना तो क्या होगा कि जहाँ पे आपने कॉन्टोर लाइन क्रिएट की है वहाँ पे कंसीलर लग जाएगा, और वो भी लाइट शेड का है जहाँ पे हमने हाइलाइटर एरिया को ब्लेंड किया था। तो क्या होगा, वो और भी लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा, कुछ भी अंदर ही हो जाएगा, स्किन के चला जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा हमने कॉन्टोर किया है नहीं किया है। ये देखिए जैसे कि मैंने क्रिएट किया है, मैंने हल्का फुल्का सा ही यहाँ पे कॉन्टोर डाला है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि ये मेरे दिन का मेकअप है और ये मैं अपने सैलून पे बैठ के कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं ब्लश लगा रही हूँ, और ये क्रीम ब्लश है जो कि मेरी लिप पैलेट है, और लिप पैलेट का यूज़ मैं कई तरीके से कर लेती हूँ, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। और जिसको जानना है वो हमें कमेंट करके बताएं कि मैं अपनी लिप पैलेट का यूज़ कहाँ कहाँ कर लेती हूँ, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि मैं अपनी लिप पैलेट का यूज़ कैसे कैसे करती हूँ। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ यहाँ पर ब्लश का यूज़ किया है लिप पैलेट से ही, और लिपस्टिक का भी यूज़ मैं लिप पैलेट से ही करने वाली हूँ। तो जो ये पैलेट मेरे पास है इसका पिगमेंट बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। और जब हम क्रीम ब्लश का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है और एक शाइन क्रिएट होती है, जो एक लिपस्टिक की नेचुरल शाइन होती है। तो वो क्या होता है कि वो हाइलाइटर का भी काम करती है, जिसको कम ग्लो की आवश्यकता है, या फिर जो लोग हाइलाइटर लगाने से मना करते हैं, या फिर वो कहते हैं कि वो हमें चमक चमक पसंद नहीं है, तो उनके लिए आप ये क्रीम ब्लश लगाएं, बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए हमने इसको ब्लेंड कर लिया है, और हमें इस अपोजिट साइड पे थोड़ा कम लग रहा है तो हमने और लगाया है। तो और लगाने के लिए देखिए हमने फिर से थोड़े थोड़े डॉट डॉट का यूज़ किया है, और हमने इसको फिर से ब्लेंड कर दिया है। ये देखिए अब जैसे ही हमने ये ब्लश को ब्लेंड किया है तो लग रहा है कि जैसे हमने फेस पे कुछ लगाया ही ना हो, एकदम नेचुरल तरीके का फेस निकल के आया है। ठीक है, और अब हम करेंगे यहाँ पे इस मेकअप को सेट। और इस मेकअप को सेट करने की सबसे बड़ी टेक्निक ये होती है कि आपके पास में लूज़ पाउडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप लूज़ पाउडर से मेकअप को सेट करते हैं तो उससे एक फिनिश आती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने अंडर आई को फिर से ब्लेंड कर रही हूँ। जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट लगा जैसे लाइन से क्रिएट हो जाती है, मैंने उसको पहले ब्लेंड किया है, और उसके बाद ही मैंने यहाँ पे लूज़ पाउडर बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ किया है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ लूज़ पाउडर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे अंडर आई के नीचे कोई भी रिंकल्स या फिर कोई भी लाइन क्रिएट ना हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये सेट हो जाए मेकअप, इसलिए हम यहाँ पे लूज़ पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ भी हमने हाइलाइटर यूज़ किया था, लाइट कलर का कंसीलर यूज़ किया था, वहाँ पे हम यहाँ पे लूज़ पाउडर लगाएंगे। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, मैं सारे में लगा रही हूँ, अच्छे से लगाया है। और अब हमने लूज़ पाउडर से ही ब्रश उठा लिया है। अभी हमने पफ से लगाया था, क्योंकि जब हम पफ से लगाते हैं, जब हम पफ से लूज़ पाउडर को लगाते हैं तो वो अच्छे से लग जाता है, एक एक कण के अंदर लूज़ पाउडर पहुंच जाता है, जो कि अगर हम डायरेक्ट कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। कॉम्पैक्ट एक ऊपर से लेयर क्रिएट करता है, लेकिन जो लूज़ पाउडर होता है वो अंदर जाके मेकअप को सेट करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लगा लिया है, लेकिन हमने कॉन्टोर और ब्लश का एरिया छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम पाउडर कॉन्टोर और पाउडर ब्लश का यूज़ करेंगे। तो अब पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्टोर पाउडर से अपने कॉन्टोर को सेट। ये बात याद रखिए, जब भी आप किसी भी क्रीम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, चाहे वो कंसीलर है, चाहे वो पेन स्टिक है, या फिर कॉन्टोर है या ब्लश है, तो हमें उसे पाउडर से सेट करना ही पड़ता है। और यदि आपको लगता है कि आपके पास में ब्लश पाउडर फॉर्म में नहीं है या फिर कॉन्टोर पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे में आपको कॉन्टोर का यूज़ थोड़े डार्क कलर में करना चाहिए, ताकि जब आप उसे लूज़ पाउडर से या फिर कॉम्पैक्ट से सेट करेंगे तो वो उसी फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में आप चाह रहे हैं, जिस शेड का आप उसको चाह रहे हैं वो उसी शेड में कन्वर्ट हो जाए।
क्योंकि लूज़ पाउडर जब हम यूज़ करते हैं तो उसका भी एक अपना कलर होता है, एक अपना पिगमेंट होता है, तो वो भी अपना टिंट छोड़ता है। और जब हम कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं तो वो भी अपना कलर छोड़ता है। तो यहाँ पे हमने कॉन्टोर को पाउडर से सेट कर लिया है और अब बारी आई है ब्लश की। ये देखिए मैंने पहले ही जिस कलर का ब्लश लगाया था मैंने उसी कलर का ब्लश पाउडर फॉर्म में लिया है और ये देखिए मैंने पाउडर से अपने ब्लश को सेट कर लिया है। और देखिए जब हम क्रीम ब्लश के ऊपर पाउडर फॉर्म में ब्लश अप्लाई करते हैं तो एकदम स्मूथ फिनिश आ जाती है, ऐसा लगता नहीं है कि हमने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ किया होगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ कॉम्पैक्ट का यूज़। जो मेरे पास में ये कॉन्टोर पैलेट है इसी में मेरे पास कई शेड के कॉम्पैक्ट आए हैं, तो मैं इसी में से यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए इसी में से मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, थोड़ा लाइट कलर का लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें लाइट कलर की नीड होती है क्योंकि ये हमारे हाइलाइटर एरिया होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं कॉम्पैक्ट लगाऊंगी तुरंत जो हमारे फेस का लुक है वो तुरंत बदल जाएगा, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट होता है वो मेकअप का फाइनल टच होता है। तो जब हम कॉम्पैक्ट का यूज़ करते हैं तो कॉम्पैक्ट अच्छे से मेकअप को सेट करता है और ये लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ लूज़ पाउडर से मेकअप को सेट करते हैं तो मेकअप में लूज़ पाउडर का वही काम होता है, लूज़ पाउडर में और कॉम्पैक्ट में वही फ़र्क होता है जो एक मेकअप फिक्सर में और सेटिंग स्प्रे में होता है। जैसे कि हम मेकअप सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज़ करते हैं वैसे ही लूज़ पाउडर का हम अपने मेकअप बेस में यूज़ करते हैं। और जैसे कि हम फिक्सर का यूज़ करते हैं, फिक्सर स्प्रे जब हम यूज़ करते हैं मेकअप के फाइनल टच के लिए तो हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा मेकअप हिले डुले ना और एज इट इज लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। उसी तरीके से हम अपने कॉम्पैक्ट का भी अपने मेकअप में यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे फीचर्स हैं वो इन्हेंस होके दिखे और कोई भी लाइन क्रिएट ना हो, कहीं से भी मेकअप फटाफटा ना लगे, अच्छा हो मेकअप केकी ना हो। तो इसलिए हम अपने कॉम्पैक्ट का यूज़ करते हैं। लूज़ पाउडर आपके पास भले ही लो क्वालिटी का हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में कॉम्पैक्ट है तो वो अच्छे ब्रांड का ही होना चाहिए, एचडी में होना चाहिए। अगर आप एचडी मेकअप करते हैं तो अच्छा कॉम्पैक्ट आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि आपके पास में अच्छी क्वालिटी का मेकअप फिक्सर होगा तो आपका मेकअप जो है उतना ही अच्छा ग्लो करेगा और उतनी ही देर तक टिका रहेगा। वैसे ही अगर आपके पास में कॉम्पैक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो आपके पास में टिका रहेगा, तो आपका मेकअप जो है ऑलरेडी बहुत अच्छा होगा अगर आप इस टेक्निक से अपना मेकअप करते हैं तो। और इस समय अब हम लगा रहे हैं, मैंने सिर्फ जो आई शेडो पे यूज़ किया है मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्लश पैलेट से लेकर लाइट वाला शेड यूज़ किया है जो मैंने ब्लश पे लगाया था। मैंने सिर्फ वही शेड लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे कोई पार्टी मेकअप नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही मेकअप कर रही हूँ कि जो कॉम्पैक्ट का यूज़ है वो क्या है और लूज़ पाउडर का यूज़ है वो क्या है। तो इसलिए ये अधूरा सा ना लगे इसलिए मैंने लाइनर लगाया है। और यहाँ पे मैं जेल लाइनर को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे जेल लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है और वो जेड ब्लैक होता है बिल्कुल, तो ये मेरे को बहुत पसंद है। और इसी से मैं काजल का भी यूज़ करती हूँ। जेल लाइनर भी कई तरीके से यूज़ होता है। अगर आपको जानना है कि जेल लाइनर किस किस तरीके से यूज़ होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि जेल लाइनर को मैं किस किस तरीके से यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी आंखों से आंसू निकल गए क्योंकि मैं करती नहीं हूँ, मुझे सादगी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जब मैं काजल लगाती हूँ तो मेरी आंखों से पानी आता ही आता है। तो इसलिए जब आपकी भी आंखों से पानी आए तो आपको क्या करना है कि टिश्यू पेपर लेना है या फिर कोई कॉटन का कपड़ा आपको अपने पास में रखना है, रुमाल रखना है। तो जब भी आपकी आंख से पानी गिरे तो आपको एक कोने की तरफ उस पानी को लेके जाना है और वहीं पर थोड़ा सा कपड़ा या फिर थोड़ा सा टिश्यू पेपर वहाँ पे लगा के उसको अंदर सोख लेना है, कपड़े के या टिश्यू पेपर के अंदर। तो जैसे कि मैंने किया है आप भी वैसा कर सकते हैं, इससे आपके जो मेकअप है उस पर नहीं गिरेगा। वैसे तो यह मेकअप वाटर प्रूफ है, आंसू निकलने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी सावधानी से काम करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने किया है आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने फिर से यहाँ पे लूज़ पाउडर का यूज़ किया है। कॉम्पैक्ट के ऊपर भी मैंने लूज़ पाउडर का यूज़ किया है क्योंकि जब हम आई शेडो लगाते हैं या फिर हम काजल लगाते हैं या फिर हम मस्कारा लगाते हैं
तो कभी कभी खुद से भी ये गलती हो जाती है कि हम जो है अपनी पलकों को नीचे झुका लेते हैं और वो नीचे की तरफ निशान छोड़ देते हैं। और जब हम क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्लाइंट भी ऐसा कर लेते हैं कि हम मना करते रहते हैं और क्लाइंट भी ये गलती कर बैठते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ से मेकअप ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट के ऊपर भी लूज़ पाउडर का यूज़ किया है। तो ये यहाँ पे लूज़ पाउडर का यूज़ सिर्फ इसलिए है ताकि कोई भी यहाँ पे निशान या फिर आई शेडो का पिगमेंट ना गिरे। अगर गिरता है तो हम उसको डस्ट ऑफ कर सके। तो ये टिकने वाला नहीं है क्योंकि हमने कॉम्पैक्ट लगा रखा है। तो कॉम्पैक्ट के ऊपर हमने ये लूज़ पाउडर लगाया है सिर्फ डस्टिंग के लिए। जब इसके ऊपर कोई पिगमेंट गिरेगा आई शेडो का या फिर हमारे मस्कारे का या फिर लाइनर का, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डस्ट ऑफ कर पाएंगे, वो भी बहुत आसानी से। लेकिन अगर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही आई शेडो लगाने लग जाते हैं, तो क्या होता है वो जो आई शेडो का पिगमेंट होता है वो गिर जाता है, वो वहीं पे चिपक जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर वो आई शेडो का पिगमेंट अंडर आई के नीचे चिपक जाता है तो क्या होता है कि वो ठीक से झड़ता नहीं है। फिर हम बार बार वहाँ पे ब्रश लगाते तो वहाँ से अगर हम टाइट हाथ से ब्रश का यूज़ करते तो क्या होता है वहाँ से प्रोडक्ट निकल जाता है। इसलिए हमको सावधानी से काम करना है और पहले ही हमको लूज़ पाउडर हल्का सा डाल के यहाँ पे काम करना है, ठीक है। और देखिए अब बारी आई है हाइलाइटर की। तो मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ और जो मेरा ये हाइलाइटर है इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक येलो टोन वाला है वो थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं उसको यूज़ ज़्यादा करती हूँ। उसके अंदर जो शाइन है वो एक नेचुरल तरीके की शाइन है। और जो ये मैंने लगाया ये थोड़ा सा फेयर स्किन वालों के लिए है, जैसे कि मेरी स्किन है, तो ये इसलिए उन स्किन टोन पे ये हाइलाइटर जाता है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाया, मैं सिर्फ उतना ही लगाया है कि बस चेहरे पे ग्लो दिखे। वैसे तो जो मैंने कंसीलर यूज़ किया है उसमें वैसे ऑलरेडी बहुत ही ग्लो है। और यहाँ पे छोटे ब्रश का यूज़ करते मैं अपने यहाँ पे आइज़ के ऊपर भी लगाऊंगी, अच्छे से लगाऊंगी ताकि अच्छी लगी मेरी आइज़। ये देखिए अपने इनर कॉर्नर पे भी लगाइए। इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाने का ये होता है कि हमारी जो आंखें हैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगती है, और बड़ी बड़ी आंखें किसको पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए अगर आपको भी बड़ी आइज़ चाहिए तो आप हाइलाइटर लगाना ना भूलें, इनर कॉर्नर्स पर ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे तो जब हम कट क्रीज करते हैं उसमें तो आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम स्मोकी आई लुक करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नीड होती है। और यदि हम सिंपल आई मेकअप कर रहे हो तो उसमें भी ज़्यादा नीड होती है इनर कॉर्नर पर हाइलाइटर की। तो जब भी आप मेकअप करिए छोटी छोटी गलती ना करें, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से क्या होता है कि हमारा मेकअप वो लुक नहीं आ पाता है जो हम अंदर से चाह रहे होते हैं कि हमें ये वाला लुक चाहिए। तो उसमें हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। और देखिए उसी पैलेट से, जिस पैलेट से मैंने ब्लश लगाया था उसी पैलेट से मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगा रही हूँ। और जो मैंने ब्लश लगाया था मैंने उसके डार्क कलर की लिपस्टिक ली है और मैं वो लिपस्टिक यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है और ये पैलेट वाकई में बहुत अच्छी है कि इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है, ये देखिए। और ये देखिए ये है हमारा फाइनल लुक, ये हमारा फाइनल लुक, हमारे ये मेकअप और लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट में जो हमने डिफरेंस बताया है और जो हमने जानकारी दी है, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।